हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी भारत में। मैं अमन वोहरा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि आज हम आपके सामने लेके आए हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में जो हम परसेंटेज कर रहे हैं उसका पार्ट 5। तो फ्रेंड्स, आज किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि सभी के यूट्यूब चैनल पर ये प्रॉब्लम आ रही है। ये टेक्निकल इशू चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो आप बस सर्च करते रहिए, ठीक है। जो आपको वीडियो है पर सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। आप वहाँ पे हमारा ग्रुप है, हम जिसमें डेली का जो वीडियो डालते हैं इसमें डायरेक्ट लिंक हम पोस्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। स्टडी मटेरियल अवेलेबल है पेपर 1 के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये। आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो मटेरियल चाहिए आपको अपना नाम और पूरा पता सेंड करना है हमें। इस नंबर के ऊपर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो इसके बाद आपको सारी अकाउंट डिटेल दे जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिस इज कमलदीप फ्रॉम स्टडी बार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये मेरा परसेंटेज के ऊपर जो पार्ट 5 है, जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे कृपया वो देख लें ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। लास्ट जो पार्ट था उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। तो जिन लोगों ने कोशिश करी है थैंक यू, जिनसे नहीं निकला वो भी घबराइए मत। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर ये करवाऊँगा तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर परसेंटेज पार्ट 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन ऑफिस 72% ऑफ द वर्कर्स प्रेफर टी and 44% prefer coffee. If each of them prefer tea or coffee and 40 like both, the total number of workers in the office. वो कह रहे हैं कि जो 72% लोग हैं वो टी पसंद करते हैं, जो 44 है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं। उसमें से कुछ है वो या तो कॉफ़ी पसंद करते हैं या फिर चाय पसंद करते हैं, और 40 ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। हमें ये बताना है उस ऑफिस में टोटल वर्कर्स कितने हैं। तो जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे हम ऐसे बनाएंगे। ये 72% है जो प्रेफर करते हैं टी, और ये जो 44% है ये प्रेफर करते हैं कॉफ़ी। तो ये जो मिडल वाले हैं, देखिए यहाँ पर उसने परसेंटेज नहीं दे रखी, लेकिन ये बताया कि 40 लाइक्स बोथ। इट मीन्स ये मिडल वाला वर्ड कितना है 40। देखिए फ्रेंड्स, 72 प्लस 44 अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास बनता है 116। एक्चुअल में चीज़ क्या होती है 100% होती है। तो ये जो 100 में से अगर 100 इसमें से माइनस करूँगा 116 से, ये जो 16 है ये इंक्रीज इसलिए हुआ है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि इसका मतलब होता है कोई चीज़ यहाँ भी काउंट हो रही है और यहाँ भी काउंट हो रही है। इट मीन्स जो 16% है वो एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, क्योंकि वो पर्सन इधर भी काउंट हो रहा है और इधर भी काउंट हो रहा है। तो इट मीन्स जो 16% है वो किसके बराबर है 40 के। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख ले, तभी वो समझ आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे एक क्लास मान लीजिए इंग्लिश की है, ये मैथ की है। एक बच्चा इंग्लिश भी की क्लास भी लगाता है और मैथ की क्लास भी लगाता है, तो यहाँ पर वो ऐसी चीज़ बनती है। इट मीन्स वो पर्सन यहाँ भी काउंट हो रहा है और यहाँ भी काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है। तो जब हमने यहाँ पर 72 और 44 को प्लस करा तो हमारे पास आया 116। वैसे नॉर्मली ये 100% होना चाहिए। ये जो 16% इसलिए इंक्रीज करा है कि कोई वैल्यू यहाँ भी काउंट हो रही थी और यहाँ भी काउंट हो रही है। यहाँ पर देखिए, तो ये 16% जो था वो दोनों टी और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो ये 16% किसके बराबर है 40। तो हमें पूछा है टोटल वर्कर्स। अब मैंने आपको ऑलरेडी एक ही स्टेप पे बता रखा है कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने 16 का 100% बनाना है। मैं क्या करूँगा, 100 डिवाइड बाई 16 करूँगा, 16 से 16 कट जाएगा तो यहाँ 100 रह जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 16 से 16 कर गया, ये आ गया हमारे पास 100% कितने वर्कर होंगे। यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, 4 से चला जाएगा, यहाँ पर आ गया 10, ये 4 से चला जाएगा, यहाँ पर आ गया 25। 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। तो 100% वर्कर्स कितने हैं उस ऑफिस में 250। तो ये हमारा आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या था, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जाम में जो 30% और 35% स्टूडेंट्स थे वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में फेल हो जाते हैं रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है ऑर्डर वाइज।
इट मीन्स जो पहले की बात कर रहा है उसके बाद जो पहला वर्ड होगा, जैसे पहले हिस्ट्री लिखा है ज्योग्राफी से, तो ये 30% है, ये हिस्ट्री का है। उसके बाद जो 35 है ये ज्योग्राफी का है। इसका मतलब होता है रिस्पेक्टिवली, मीन्स ऑर्डर वाइज। उसमें से 27% जो लोग हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पासिंग द एग्जामिनेशन इज 248, अगर टोटल जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो 248 है, तो बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जामिनेशन में अपीयर हो रखे थे। फिर हम वैसे ही करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे पास था 30%, ये था हमारे पास हिस्ट्री, और ये हमारे पास था 35%, ये था हमारे पास ज्योग्राफी। ये 27% है, ये जो दोनों में फेल हुए हैं। तो इसमें अब मुझे दिखना है 30 प्लस 35, ये हमारे पास हो जाता है 65। ये जो 27 है ये दो जगह काउंट हो रखा है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो मैं एक बार 27 यहाँ से माइनस कर लेता हूँ, क्योंकि इसका मतलब होता है ये चीज़ इधर भी काउंट हो रही है, इधर भी काउंट हो रही है, दो बार काउंट हो रही है, इसलिए मैं एक बार जो है इसको माइनस कर दूंगा। ये माइनस करने पे आता है 38%। अब देखिए जो स्टूडेंट्स हैं ये सारे फेल्स हैं, हिस्ट्री में फेल है, ये ज्योग्राफी में, ये दोनों में फेल है। तो ये सारे जो अगर टोटल है ये 38% लोग हैं जो फेल हुए हैं। इट मीन्स पास कितने हुए होंगे, 100 में से 38 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 62% पास हुए हैं। उसने बताया है अगर मान लीजिए जो पास हुए हैं वो 248 के हैं, इट मीन्स जो 62% है वो 248 के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि जो हमारा 100% है वो कितना होएगा, टोटल कितने अपीयर हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके 62 से डिवाइड करूँगा, 62 से 62 कट जाएगा, 100 रह जाएगा। जो चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 62 से डिवाइड करूँगा। अब यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो ये सीधे 4 पे 4 दूनी 8 होता है, 4 का 24, सीधे पता लग गया कि ये 4 पे कट जाएगा। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो स्टूडेंट्स है क्लास में वो है 400। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 35% जो लोग हैं फेल हो गए एक सब्जेक्ट में और 42% फेल हो गए अनदर सब्जेक्ट में, जबकि 15% जो फेल हुए दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। वो कह रहे हैं अगर 2500 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम के लिए, तो ये बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो जहाँ तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में दे, मतलब हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन आइदर पास इन आइदर सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं बट नॉट इन बोथ, पर दोनों में नहीं। तो फिर हम वैसे ही बनाएंगे, ये 35% जो था एक सब्जेक्ट में, ये 42% दूसरे सब्जेक्ट में, ये 15% जो था ये दोनों सब्जेक्ट्स में। हमें जैसे कि पता है ये 35 प्लस 42। अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स टोटल कैंडिडेट्स ही उसने दे दिए हैं, तो मैं 35% देख लूँ कितना बनता है। 35% 25 का कैसे करेंगे, देखिए 10% कितना होता है, 10% हमारा 250, 10 तो 30% ये हमारा 750, उसके बाद 5% हमने करना लेना। ये कैसे फ्रेंड्स, कैसे करते हैं हम, जैसे 2500 का 10% कितना होएगा 250, फिर 10% 250, फिर 10% 250 और 5% कितना होगा, इसका हाफ 125। ठीक है जी, इसको ऐड करेंगे, ये 5 10 15 और ये 17 1 बच गया हमारा, ये हो गया 875। आप सीधे भी कर सकते हैं, जैसे इसका मतलब होता है 35/100 मल्टीप्लाई 2500, कटिंग हो जाएगी। लेकिन मुझे ये अच्छा मेथड लगता है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे हमको मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है परसेंटेज की, आप देखिए वहाँ पर मैंने इसको कैसे बताया है। इवन मैं सिंप्लीफिकेशन की वीडियो लेके आऊँगा, वो भी सारी कंडीशंस डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ गया 875। ऐसे ही 42%। अब 2500 का 42% कितना होएगा, ठीक है जी, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा, 0 से 0 का जाएगा, 25 से 2 जाएगा, तो ये 25 का 100 और ये हमारे पास 105। ठीक है जी, तो ये आ गया 1050। अब जो 15% है वो कितना होएगा, 10% हो गया 250 और 15% क्या होएगा, 250 में 125 ऐड कर देंगे 375। ये कैसे करते हैं हम, जैसे 10% हो गया 250, 5% कितना होएगा, 5% होएगा 10 का हाफ,
तो इसका हाफ क्या होगा 125। तो मैंने सीधे इस मेथड से सीधे क्वेश्चंस आप वैल्यू बता पाते हो। अब देखिए हमने इसको वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लिया। अब वो कह रहा है ये सारे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं ये फेज़ की दे रखी हैं। अब वो कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स बताइए, देखिए जी अगर मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ जो 15% है वो इधर भी काउंट हो रही है, इधर भी काउंट हो रही है। पहले यहाँ पर मेरा बनता है 875, तो 15% जो इधर से काउंट हो रही है तो मैं उसको माइनस कर देता हूँ 375 में से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया 500, ठीक है जी। अब ये 15% इधर भी काउंट हो रही थी, ठीक है जी। तो यहाँ पर था 1050, 875 में इधर भी माइनस करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7 और ये 6, यहाँ पर आ गया 675। देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करा है इसमें, हमने क्या करा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये फेल्स की परसेंटेज, यहाँ पर भी फेल्स की परसेंटेज थी। तो मैंने यहाँ पर जो फेल्स थे उसमें ये जो 15 थे दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए, पहले तो उसको माइनस करा। यहाँ पर मैंने 875 में से 375 को माइनस कर दिया, यहाँ पर 500 आया। और यहाँ पर 1050 में से 1050 में से मैंने 375 था यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये माइनस करा था, ये हमारे पास आ गया था 675। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो निकल के है हमारे पास 675 और 500, इसका मतलब है ये किसी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर ये एक सब्जेक्ट में, अब ये क्या आ गया, एक सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं, इट मीन्स ये अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो रखे हैं तो एक सब्जेक्ट में पास भी होंगे। तो हमें वही चाहिए क्वेश्चन में, किसी एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो 675 इसमें 500 में ऐड कर दूंगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 1175। तो ये हमारा आंसर आएगा बी 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए स्कोर्ड 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 15 मार्क्स एंड बी स्कोर्ड, बी ने 40% मार्क्स लिए लेकिन उसने 35 मार्क्स है वो ज़्यादा लिए हैं पास होने से। देखिए फ्रेंड्स इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने दो सिचुएशन जो है उनको आपने इक्वल कर देना है। जैसे मैं कहता हूँ कि वो कहता है कि 30% मार्क्स लिए हैं किसके, टोटल के, ठीक है जी, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया 15 मार्क्स से। मैं कहता हूँ कि अगर 15 में वो मार्क्स ऐड कर देता हूँ तो वो पास हो जाना था। सेकंड सिचुएशन कह रहा है कि मान लीजिए वो बी स्कोर है, बी ने 40% मार्क्स करे हैं, टोटल के 40% मार्क्स करे हैं एंड ऑब्टेन्ड 35 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास। उसने 35 मार्क्स है वो ज़्यादा लिए हैं पास होने से, जितने पास होने के लिए मार्क्स चाहिए उससे 35 ज़्यादा। अगर मैं 35 माइनस कर दूंगा तो इसकी भी पासिंग परसेंटेज ही आ जाएगी। अब दोनों सिचुएशन में ये भी पास मार्क्स आ गए और अगर 35 माइनस करता हूँ तो ये भी पास मार्क्स है। ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे से बराबर हो जाती है। दोबारा से बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये 35 मार्क्स, ये 30% मार्क्स लेता है और 15 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर मैं इसको 15 मार्क्स दे देता हूँ तो ये पास हो जाना था, ये पास हो जाना था। ये 40% मार्क्स लेता है, इसने पास होने से 35 मार्क्स ज़्यादा लिए हैं। अगर वो 35 में माइनस कर दूंगा तो इसकी भी सिर्फ पासिंग परसेंटेज ही रह जाएगी। इट मीन्स ये दोनों सिचुएशन एक दूसरे के बराबर है। तो 30% ऑफ टोटल प्लस 15 बराबर होएगा 40% ऑफ टोटल माइनस 35। अब ये टोटल वाला इधर ले जाइए, ये इधर लेके चले जाइए। अब 40 में से 30 माइनस हो जाएगा, जब इधर लेके जाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 10% ऑफ टोटल। ये 35 माइनस का इधर चले जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस 35 हो जाएगा 50। अब वो कह रहा है कि बताइए पासिंग परसेंटेज कितनी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स 30% तो ये मार्क्स है ही हमारे पास। अगर ये 15 मार्क्स को मैं किसी तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मुझे ये पता लग पाएगा कि मुझे कितनी पासिंग परसेंटेज चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये 50 मार्क्स आते हैं तो वो 10% बनते हैं। मैं इसको 15 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, यहाँ 15 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 50 कर दूंगा। ये 50 से 50 कट गया, 15 रह जाएगा। जो चीज़ यहाँ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा। 15 से मल्टीप्लाई 50 से डिवाइड, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 से 3 आ गया, ये आ गया 3% ऑफ टोटल बराबर किसके होता है, 15 के। तो ये जो 3% है 15 की वैल्यू, तो यहाँ पुट कर दूंगा। तो 30% जो है टोटल का प्लस 3%, तो ये आ गया हमारा। मैंने क्या नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, तो ये टोटल कितना बन गया 33%। तो क्वेश्चन में भी वही पूछा है कि पासिंग परसेंटेज कितनी है, 33%। सेम क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट।
वो कह रहा है कि पीटर के जो मार्क्स आए हैं 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, इट मीन्स 30% ऑफ द टोटल मार्क्स उसने लिए हैं, लेकिन वो 10 मार्क्स से फेल हो गया है, तो मैं इसको 10 मार्क्स दे देता हूँ तो ये पास हो जाना था। ठीक है जी। अब सेकंड कह रहा है कि पॉल जो है वो सेम एग्जामिनेशन देता है लेकिन उसके मार्क्स आते हैं 40% टोटल के। ठीक है जी, टोटल के 40%, लेकिन वो 15 नंबर ज़्यादा लेता है पासिंग मार्क्स से। अगर वो 15 माइनस कर देता तो उसकी भी पासिंग परसेंटेज ही रह जाएगी, उससे मैं 15 अगर वापस ले लेता हूँ। ये दोनों सिचुएशन इट मीन्स एक दूसरे के बराबर है। ठीक है जी, मैं इसको +10 बराबर लिख देता हूँ 40% ऑफ टोटल -15, ये एक दूसरे के बराबर हो गई। तो ये टोटल वाली इधर ले जाता हूँ, ये इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 15 ये 25 हो जाएगा। ये 40 में से 30 माइनस कर देंगे, 10% ऑफ टोटल। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो पासिंग मार्क्स को मुझे क्या करना है, ये जो 30% है, अब मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए। अब क्या करूँगा, ये 30 जो % है मैं इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर लूँगा, वो पासिंग मार्क्स पता लग जाएंगे। अगर 10% 25 है तो मैं अगर इसको मैं 30% बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ करूँगा मल्टीप्लाई तो इधर भी मल्टीप्लाई होएगा। तो इट मीन्स जो 10% बराबर किसके बनते हैं, ये 25 दिन 75। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। 30% की वैल्यू कितनी है 75, 10 मार्क्स। तो ये दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पासिंग मार्क्स कितने आएंगे फ्रेंड्स 85। लास्ट क्वेश्चन में हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करा था, इस क्वेश्चन में हमने मार्क्स में कन्वर्ट करा है परसेंटेज को। अब ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इसमें भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, एक पॉपुलेशन जो टाउन की है 176,400 है। इफ इट इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 5%, वट विल बी इट्स पॉपुलेशन 2 years हैंस, 2 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। एंड वट वाज इट 2 years एगो, और 2 साल पहले कितनी इसकी पॉपुलेशन थी। ये दोनों चीज़ें हमने पता लगानी है। तो ये कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कह रहा हूँ कि आज उसकी पॉपुलेशन सिटी की, टाउन की 176,400 है, तो पहले साल में भी 5% बढ़ी है। ठीक है जी, और फिर उसको 5% बढ़ी है। तो मुझे यहाँ पर बताना है पॉपुलेशन कितनी होगी। एक तो तरीका है फ्रेंड्स ये वाला कि यहाँ पर 5% बढ़ी है तो 105/100 कर दूंगा, फिर 5% बढ़ी है तो 105/100 कर दूंगा जी। ये दो सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। एक इससे भी बेस्ट मेथड है, वो क्या है, जब हमारा परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगती है तो हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, A + B + A × B / 100। इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज। इवन ये मैं डिटेल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को जो वीडियोस बनाऊंगा उनमें लोगों को समझ आएगा, या फिर मैं और क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आपको बताऊंगा जी कैसे परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज लगती है तो कैसे ये यूज़ होता है। देखिए मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा 5 + 5, जैसे इसको A मान लेता, इसको B मान लेता हूँ। यहाँ पर 5 × 5 / 100, तो ये 5 + 5 10 हो जाएगा, ये 25/100 हो जाएगा, तो ये आ गया 10.25। तो टोटल एक्चुअल उसको जो परसेंटेज यहाँ पर उसको रेट ऑफ परसेंट लगना है वो 10.25% लगना है। अब मैं सीधे देखिए 176,400, अब पहले तो 10.25% इंक्रीज़ होना है, तो मैं सीधे क्या करता हूँ, जैसे नॉर्मली 10% बढ़ता है तो 110/100 कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर कितना है 10.25% है, तो क्या करूँगा 110.25% से मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है जी, परसेंट का मतलब / 100 होता है। इसको लिख लेता हूँ जैसे 110.25/100। ठीक है जी, परसेंट का मतलब ये होता है। अब ये यहाँ पर पॉइंट है तो इसका भी नीचे 100 आ जाएगा। कैसे आएगा, इसका मतलब 1 होता है, जितने आगे डिजिट है उतनी 0 लग जाती है। अब ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ये 25 पे चला जाएगा, 25 को 4 से करेंगे, ये 25 को 4 से 100, फिर 25 को 4 से 100, 441 आ जाएगा। ये यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब यहाँ पर आ गया 441 × 441। अब 441 को हमने 441 से मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स वैसे तो हमारे पास 3/3 मल्टीप्लिकेशन की एक ट्रिक होता है, लेकिन उससे भी बेस्ट पता क्या है, वही मैं आपको बार बार बताता हूँ। स्प्लिट करके आप कैलकुलेट किया कीजिए। जैसे मैंने माइंड में क्या चलना है कि जैसे 441 को 441 से करना है, मैं पहले 400 से करूँगा, फिर 40 से करूँगा, फिर 1 से करना है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। देखिए कैसे, पहले 4 को इससे करूँगा, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, कितनी 0 है 2, 400 से हो गया। अब 40 से करूँगा,
पहले 4 से कर लेता हूँ कि एक जीरो बाद में लग जाएगी, जो वो जीरो इधर लगी पहले से लगा देता हूँ। 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17। अब 1% 4 4 1, तो 1 8 6 4 10 4 14 7 से 14 1 9। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस कैलकुलेशन को कितनी आसानी से कर दिया। मैंने क्या करा, मैंने स्प्लिट करके कैलकुलेशन करोगे तो कभी गलती नहीं होएगी, टेबल इजी पढ़ने पड़ेंगे और आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे 441 को मैंने 441 से मल्टीप्लाई करना, मैंने क्या करा, उसको स्प्लिट कर लिया 400 में 40 में 1 से, और इजीली कैलकुलेशन होगी, कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो यार हमारा आंसर क्या आ गया, 194481। ये तो आ गया आफ्टर 2 ईयर्स। अब उसने हमें क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि बताइए कि 2 साल पहले कितना होएगा। अब वो कंसेप्ट कैसा है, यहाँ पर सिटी की कोई ना कोई एक्स पॉपुलेशन रही होगी, वो उसके ऊपर 5% इंक्रीज होता है तो 1 साल के बाद, फिर उसके ऊपर 5% इंक्रीज होता है 2 साल के बाद, तो ये 2 साल के बाद ये पॉपुलेशन बन जाती है। तो वो पूछ रहा है कि बताइए 2 साल पहले कितनी थी। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर भी देखिए, एक्स के ऊपर क्या है 5 प्लस, मैंने जैसे बताया a + b 10.525% का इफेक्टिव जो हमारे पास परसेंटेज के ऊपर परसेंट निकलता है, टोटल जो परसेंटेज हमें लगती है। तो मैं क्या करता हूँ, 10.25 है तो यहाँ पर लिखता हूँ 110.25/100, जैसे फर्स्ट वीडियो में फिर बता रखा है। तो ये बराबर किसके 176400 के। तो x की वैल्यू x मतलब यहाँ पर क्या है कि 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन है उसको मैंने x से ज़ूम करा है। तो 176400 जो 100 ऊपर चला जाएगा और 110.25 नीचे आ जाएगा। ये जो पॉइंट है इसका भी 100 ऊपर चला जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर कटिंग करना शुरू कर देता हूँ। ये 25 पे 4 पे 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 एकम 25, यहाँ पर ये बनता है। और उसके बाद ये सीधा कर देगा फ्रेंड्स 4 पे। देखिए 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, तो 400 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 4 आ गया, 4 चौके 16, 1 2 3 4 0। तो हमारी 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, 1 2 3 4, तो 1,60,000 हमारी पॉपुलेशन थी। आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड। अब देखिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये भी काफ़ी सरल है फ्रेंड्स। एक पर्सन 75% अपनी पॉपुलेशन का स्पेंड करता है, उसकी इनकम अगर 20% इंक्रीज़ हो जाती है, अगर उसके खर्चे भी 15% इंक्रीज़ हो जाते हैं, बताइए उसकी सेविंग कितनी बड़ी। देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है, पहले आप फ्रेंड यहाँ पर लिखिए इनकम, फिर लिखिए एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखिए सेविंग। फ्रेंड ये हमेशा याद रखना, सपोज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, या तो मैं उसको खर्चूंगा या मैं उसको सेव करूँगा। इट मीन्स अगर मेरी इनकम 10,000 है, जहाँ तो मैं एक्सपेंडिचर करूँगा, खर्चे करूँगा, जहाँ मैं उसमें से सेव करूँगा। इट मीन्स इनकम बराबर किसके होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखिए फ्रेंड्स वो कह रहा है कि 75% वो स्पेंड कर देता है। अगर 100 रुपया कमाता है, 75 खर्च देता है, तो सेविंग कितनी होती है 25 की। अब वो कह रहा है कि उसकी इनकम इंक्रीज हो गई है 20%, इट मीन्स अब उसकी इनकम 120 हो गई है, और एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज करे हैं। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करें 15%, मैं क्या करूँगा 75 के ऊपर 115/100 कर दूंगा, ये 15% इंक्रीज हो गया। इससे भी सरल मेथड जैसे मैंने आपको बता रखा है, 75 का मैंने 15% पहले देखना कैसे होगा। 10% कितना होगा 7.5, और 10 का हाफ कितना होता है 5%, वो कितना होगा 75 का हाफ 37 होता है, तो ये आएगा 3.75। तो ये 5 7 2 और ये हमारे पास 11.25 आ गया 15%। तो 75 में से 11 पॉइंट करोगे तो आप सीधे निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताई रखा है, ये 115/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 से 4 चल जाएगा, 25 से 3 चल जाएगा, तो ये आ गया 3 5 15, 1 3 3 1 4, उसका 345/4। अब 120 में से इतना खर्चता है, तो 120 में से मैं 345/4 ये माइनस कर दूंगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 480 में से मेरे को 345 माइनस करना है, तो 5 आ गया यहाँ पर, और ये आ गया 135। तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ सेविंग आएगी 135/4 अगर आप इसमें से ये माइनस करोगे। पहले उसकी सेविंग 25 थी, अब उसकी सेविंग है 135/4। तो आप क्या करेंगे, अब देखना है कि कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। तो मैं क्या करूँगा,
ऑलरेडी बता रखा क्वेश्चन में। इसमें से ये माइनस करूँगा, 135 डिवाइड बाई 4 माइनस 25 करूँगा, और कितने पे बड़ा है, 25 पे, तो मल्टीप्लाई 100। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 से 100 हो जाएगा, तो 135 में से 100 जाएगा तो आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर 25 रहेगा या 100 रहेगा। जब 25 को 4 से काट दो, ये 4 से 4 कट देगा तो हमारा 35% आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करा है हमने ऑलरेडी, जैसे 10 रुपये मैं कमा रहा हूँ किसी चीज़ के ऊपर, 100 के 110 बन जाता है, तो डिफरेंस क्या रहता है 10 का, तो 10 रुपये किस पे कमाता हूँ, 100 रुपये। तो उसी तरह से परसेंटेज जब भी इंक्रीज़ करनी है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय जो प्रीवियस वैल्यू है वो 25 है, बेस क्या हमारा 25 मल्टीप्लाई 100, इससे हमारा आंसर आ गया 35%। तो लास्ट क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, दो कैंडिडेट हैं, वो एक इलेक्शन लड़ते हैं जिसमें एक कैंडिडेट है उसके मार्क्स है वो वोट्स लेता है 62% और 432 वोट से वो जीत जाता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए मेरे पास सपोज़ मेरे पास 12 टॉफ़ीज़ हैं, आपके पास 10 टॉफ़ीज़ हैं, तो मैं कंपटीशन हुआ जिसमें मैंने 12 खा ली और आपने 10 खा ली, तो मैं कितनी टॉफ़ी ज़्यादा खाई, 2 खाई है, इसलिए मैं जीत गया। इट मीन्स मैं 2 टॉफ़ी ज़्यादा खा के जीत गया। तो इट मीन्स हमेशा डिफरेंस जो होता है, ये जो जीता है ये डिफरेंस है। इसका मतलब अगर एक कैंडिडेट ने 62% वोट्स प्राप्त की है तो दूसरे कैंडिडेट में कितनी करी होगी, 100 में से 62 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 38। दूसरे ने ली वोट्स, उसको मिली 32%। जो डिफरेंस रहा दोनों में वो रहा है 24% का। 62 से 38 करेंगे माइनस तो 24 आ जाता है। ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर है, ये है जितनी वोट से वो जीता है 432। मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर कितने थे, तो मैं इसको 100 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करूँगा, 100/24 करूँगा, 24 से 24 कट जाएगा तो 100% रहेगा। जो यहाँ चीज़ कर रहा हूँ वही चीज़ मैं इधर भी करूँगा। ठीक है जी फ्रेंड्स, ये कट देगा, ये हमारे पास 100% रह जाएगा। तो यहाँ पर ये कटिंग हो जाएगी, 4 से आ जाएगा, 4 सिक्का 1 0 4 ये 8 से हो गया, 4 कम 4 0 आ गया क्योंकि 2 डिजिट थी, 4 8 32, फिर 6 से चला जाएगा, 6 कम 6 6 8 48, ये हमारे पास 1800 आ गया। तो फ्रेंड्स 100% वोटर्स कितने थे, 1800। ये क्वेश्चन क्या होते हैं फ्रेंड्स, जितने भी डिफरेंस होता है उससे वो बंदा जीता है मेरे से इलेक्शन में। तो वो जो डिफरेंस था उसने दे रखा कितनी वोट से जीता था, वोट 32, तो डिफरेंस कितना था 24। इट मीन्स 24% किसके बराबर था, 432 के। तो वो 100% कितने थे, तो हमने 100% में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन उसको दबाना मत भूलिए। नेक्स्ट मेरी जितने भी वीडियोस होंगी आपको इजीली रिफ्लेक्ट करेंगी। और जो लोग आपके जो फ्रेंड सर्कल में बैंकिंग, एसएससी, जहाँ स्टेट लेवल के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये सारा जो मैथमेटिक्स करवाऊंगा विदाउट कोई फॉर्मूला करवाऊंगा, तो उनको मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगता है तो ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। तो हमें बेनिफिट होएगा, जितने ज़्यादा हमारे साथ और कैंडिडेट जुड़ के उनको भी बेनिफिट होएगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस इवन कोशिश करेंगे कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी भारत। जय हिंद। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल चिंता मत कीजिए, परसेंटेज आपको धीरे धीरे आ जाएगा। तो सभी को गुड लक, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो दोस्तों को मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। गुड लक टू ऑल।